हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, शिव लाठी धरे नहीं सके। नरेंद्र मोदी के मूड फोड़िया आदमी चाहिए कि ये भूपेश बघेल ही नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सकता है। मैं हूं मोदी जी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। लाठी मारना है तो पहली लाठी मुझे मारो, क्योंकि गांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तील का ताड़ बना दिया। नमस्कार, मैं आशीष कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है और राज्य के नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे पर नेता आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। आज के इस वीडियो में पूरा मामला आपको दिखाएंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिर में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशीष कुशवाहा सीजी में। सबसे पहले मैं आप सभी के पूरे जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से नामांकन भरा गया है। नामांकन के दौरान राजनांदगांव में आम सभा या फिर कहें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कुछ इस तरह की बातें कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का उपयोग करते हुए तंज कसा गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का वो वीडियो या फिर वो बयान आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, जो अभी सियासी घमासान चल रहा है, वो बयान आप लोग सुनिए। और यहाँ आते रहे अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत आए हैं और एक बार मैं प्रार्थना करे आए हो, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अब मानत हो या भैया तो सब भूपेश भाई ला भारी बहुमत से विजय दिलावा, ताकि छत्तीसगढ़ में सब ले ज्यादा वोट ले जीत के जाए, तुम्हार रक्षा करे, सुरक्षा करे, आने वाला दिन में तुम्हार बड़ खड़े हो रहे। चाहे दाई बहनी मन की इज्जत के सवाल हो, चाहे किसान मन की इज्जत के सवाल हो, चाहे नौजवान मन की इज्जत के सवाल हो, एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़िया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक बार तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी सुना छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का उपयोग करते हुए कुछ इस तरह से तंज कसा। इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का बयान सुनवाते हैं। रैली में यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है, वैसे मैं बहुत दिन से वाला जानता हूँ, बड़ा सरल व्यक्ति है, लेकिन कांग्रेसिया मन के दिमाग के समय खराब हो गई से काबर क्यों मला हार निश्चित दिखा थे। 5 साल धोखा दे के काम करीन और आगे मला जीते के उम्मीद नहीं दिखा थे। तो चरणदास महंत जैसे आदमी भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कैसे शब्द के प्रयोग करी, साहब मला मालूम है कि ये भूपेश बघेल ही नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ सकता है। ये कोई अच्छा बात है क्या? आज ऐसा चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, आज एक जिम्मेदार व्यक्ति है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं।
ओकर लिए ऐसा सब कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ना। अभी आप लोग सुन रहे थे विष्णुदेव साय जी का वो बयान, जिस पर चरणदास महंत के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई है उसके बारे में ये क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ये दौर अभी और गहराता जा रहा है और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा भी बयान जारी कर दिया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले हैं, ऐसे गांव गरीब और किसान के हितैषी नेता पर लाठी मारने की बात, ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। और हम मोदी के परिजन हैं, मोदी के परिवार के सदस्य हैं। यदि लाठी मारना है तो पहली लाठी मुझे मारो, क्योंकि मैं मोदी का परिवार हूं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के विधायक गोमती साय के द्वारा भी चरणदास महंत के ऊपर तंज कसते हुए यह बयान जारी किया गया। तो आप गोमती साय जी का यह बयान सुनिए। आप सभी को नमस्कार। मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहले मुझे मारो लाठी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में बयानबाजी किया है, उसका मैं घोर निंदा करती हूँ। उस गाली का एक एक जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। का परिवार पहली लाठी मुझे मार। चरणदास महंत जी ने जो वक्तव्य दिया है मोदी जी के लिए, और जब जब इस तरह के वक्तव्य दिए गए हैं मोदी जी के लिए, तब तक मोदी जी और मजबूत हुए हैं और पूरा देश हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली छत्तीसगढ़ में। तो अभी आपको यह जानकारी यहाँ पर मिल गया होगा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का वो कौन सा बयान था। इस बयान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो बयान दिया गया था उसके सफाई में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर चरणदास महंत। चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने कील का ताड़ बना दिया, उस पर तरह तरह के बयान आ गए। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद है, सबके लिए सम्मानीय है। उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी आप लोग सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। ये ठीक बयान जारी करने के बाद उनके द्वारा ये बयान निकल कर आया है। अब तो अभी आप लोग इस तरह से छत्तीसगढ़ की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सुन रहे थे और उनकी ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी निकल कर आ रही है। तो कुछ पार्टियों के नेताओं के द्वारा सफाई दिया जा रहा है। इस जुबानी जंग में अब कार्यकर्ताओं में भी आग लग चुकी है और कार्यकर्ता भी अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।